नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री के फील्ड में पहली बार टाटा ग्रुप भारत में एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करेगा, जिसके लिए टाटा ग्रुप ने जर्मनी की कंपनी से आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी खरीद लिया है। इस पूरे योजना के अंतर्गत इंडिजीनस सेंसर्स और पेलोड को इंटीग्रेट करके इसे इंटेलिजेंस गैदरिंग एसेट के रूप में सेना को देने का प्लान किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट सिग्नल इंटेलिजेंस से लेकर सीमा पार निगरानी करने तक कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है, खास करके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे कि एलएसी बॉर्डर या एलओसी बॉर्डर। ये दोनों ही क्षेत्र ऊंचाई वाले हैं और इन जगहों पर पहाड़ होने के कारण रडार और दूसरे कम्युनिकेशन नेटवर्क यहाँ अच्छे से काम नहीं कर पाते। इसीलिए इन जगहों पर मुस्तैदी से निगरानी रखने में हमेशा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें एक रिलायबल या भरोसेमंद कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, और ये विमान वो सब कर सकता है जो हमें एलओसी या एलएसी जैसे एरिया में चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने में हमारी मदद करेगा। ट्विन इंजन वाला ये एयरक्राफ्ट इस समय जर्मनी में टेस्टिंग के लास्ट स्टेज में है और लगभग इसकी सभी बड़ी टेस्टिंग हो चुकी है, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि अप्रैल में ये एयरक्राफ्ट सभी टेस्टिंग पूरी करके भारत आ जाएगा। ये पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्राइवेट यूनिट कंप्लीट मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड का विमान बनाने वाली है। अब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल इस तरह के विमान को बनाती थी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी टीएएसएल अगले सप्ताह बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एरो इंडिया शो में इस विमान की क्षमताओं का प्रदर्शन भी करेगी। हालांकि कंपनी ने डिजाइन का डिटेल अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन ये विमान जर्मनी के ग्रोव G180 एसपीएन पर बेस्ड होगी। ग्रोव G180 एसपीएन एक जर्मनी मेड जेट है जो कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होने के कारण प्रोडक्शन तक कभी भी नहीं पहुंच सका। टीएएसएल को अभी भारत में विमान के लिए कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन टीएएसएल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट आर्म्ड फोर्स के फ्यूचर की जरूरतों को ध्यान में रख के किया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसके कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए एक प्रोडक्शन यूनिट को भारत में बनाने का काम भी किया जाएगा। आइए बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट के अट्रैक्टिव फीचर्स के बारे में। इस एयरक्राफ्ट को 41,000 फीट से 45,000 फीट की मैक्सिमम हाइट पर उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका इस्तेमाल करके हमारी सेना खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और जासूसी जैसे काम आसानी से अंजाम दे सकती है। इसे खास तौर पर रफ सरफेस या घास और पथरीली सतह पर लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्विन इंजन से चलने वाला ये एयरक्राफ्ट में लो विंग और कंपोजिट मटेरियल के इस्तेमाल से इसका रडार क्रॉस सेक्शन को लो रखा गया है। वहीं एयरक्राफ्ट का रेंज 1800 नॉटिकल माइल्स है और 6 से 7 घंटे तक ये एयरक्राफ्ट लगातार हवा में उड़ान भर सकता है। साथ ही इसमें 1000 किलोग्राम से अधिक की पेलोड ले जाने की क्षमता है। वहीं ये विमान एक साथ 10 लोगों को कैरी भी कर सकता है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम देश के भीतर ही सेना के इच्छा अनुसार किसी भी पेलोड को चेंज और फिट कर सकेंगे, जिससे फॉरेन से आने वाले आपूर्तियों पर हमारे देश की निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। यही नहीं, हम अपने इच्छा अनुसार इसमें हमारी जरूरतों के हिसाब से बदलाव भी कर सकेंगे। टीएएसएल की मार्केट एंट्री को इतना बड़ा क्यों बताया जा रहा है? इसके 4 प्रमुख कारण है। पहला, इससे हमारे मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। अब कारखाना लगेगा तो वर्कर्स आएंगे काम करने के लिए। तीसरा, हमारे देश में बना ये एक ऐसा स्पाई सिस्टम होगा जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, और हम जब चाहें इसका कस्टमाइजेशन करेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। इसमें बदलाव करने के साथ साथ हम इसको हमेशा अपग्रेड भी कर सकेंगे। यही नहीं, हम अपने ही देश में इस एयरबॉर्न सर्विलियंस एयरक्राफ्ट में लगने वाले पार्ट्स को अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इस वजह से जो भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है हमें जब भी पड़ेगी हमें ये आसानी से मिल जाएगी, और इस कारण इसका मेंटेनेंस भी आसानी से हो जाएगा। चौथा, हाल में ही हुए चीन के साथ सीमा विवाद को ध्यान में रखते हुए इस तरह के टेक्नोलॉजी का भारत में आने से चीन के घुसपैठ पर भारत की निगरानी को और भी मजबूत करेगा। ये टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इफेक्टिव है, आप इसी बात से समझ लीजिए कि इंडिया इस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन एरो इंडिया शो में करने जा रहा है, जहां पर दुनिया भर के खतरनाक हथियार भारत में आने वाले हैं। एरो इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
नए श्रोतागण सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ी नवीन जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद।